नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। तो सर शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग होता क्या है और ये कैसे अन्य क्रिया योग से अलग है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग शैव जीवन पद्धति से संबंधित क्रिया योग विधान है। अन्य क्रिया योग विधान इससे अलग इस तरह है कि जब आप ब्रह्मास्मि के अतिरिक्त किसी अन्य क्रिया योग विधान को अपनाते हैं तो वह सारे क्रिया योग विधान आपको ईश्वर के निकट ले जाते हैं जी। और ब्रह्मास्मि क्रिया योग जब आप अपनाते हैं तो आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, जी मैं ही ब्रह्म। जी सर। त्वम तत् असि, तुम भी बन सकते हो, बस कोशिश करनी है बनने की। जी सर। हम लोग व्यर्थ की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। दुनिया का कोई मठ, कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई भगवान, कोई ग्रंथ, कोई माला, कोई आसन, कोई दिशा आपका विकास नहीं कर सकती जी सर। जब तक कि आप स्वयं विकसित नहीं होना चाहते। और स्वयं विकसित होने का बस सिर्फ एक ही विधान प्रधान है। ये विधान प्रधान जो है इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी जीवनी ऊर्जा को विकसित करते हैं और ब्रह्म बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूं जी। एक आम का पेड़ है, उसमें एक पका हुआ आम हमने तोड़कर आम को खा लिया और खाने के बाद हमने गुठली फेंक दी। अब वह गुठली के अंदर वह आम छिपा हुआ है। जी बिल्कुल। उसे उचित परिवेश मिलेगा तो वह गुठली उतना ही बड़ा आम का वृक्ष बनेगा जिससे वो टूट के आया। वह गुठली उतना ही बड़ा आम का पेड़ बनेगा जहां से वह टूट के आया। तो क्या जरूरत है? बीज उसके अंदर मौजूद है, बस आवश्यकता है परिवेश की। इसी तरह हम ईश्वर का अंश हैं। बीज हमारे अंदर मौजूद है, आवश्यकता है उचित परिवेश की। अगर उचित परिवेश में हम अपना जीवन यापन करें तो हम भी ब्रह्म ही बनेंगे। जैसे आम की गुठली से आम का वृक्ष बनता है, उसी तरह हम भी ब्रह्म का अंश हैं, तो हम भी ब्रह्म ही बनेंगे। वह उचित परिवेश हम अपने आसपास कैसे इकट्ठा करें, इस क्रिया योग को कहते हैं ब्रह्मास्मि क्रिया। जी सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो सर जैसे आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम लिया, तो क्या ये क्रिया योग उनके द्वारा शुरू किया गया था? नहीं, ये तो भगवान शिव अनादि देवता उनके द्वारा बताया गया योग विधान है। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो इसका प्रचार प्रसार किया। जब बौद्धों ने भारत में सभी तरह के क्रिया योग विधानों पर अंकुश लगा दिया, यहाँ के मठ मंदिरों को बौद्धों ने अपने कब्जे में ले लिया और यह योग विधान विलुप्त हो गया, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस योग विधान को पुनः स्थापित किया। और उस पुनः स्थापित करने के बाद उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम तत् असि। तो ये जो है यह विलुप्त विज्ञान को पुनः स्थापित किया है, लेकिन इसके जनक जो हैं वो भगवान शिव ही।